दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में शुरुआती दौर में सुजलोन बिल्कुल ही फ्लैट हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिला था। यहाँ पर देखो दोस्तों 38 रुपया 85 पैसे के लेवल में इसने ओपनिंग दिया, उसके बाद गिरावट हुई, उसके बाद ये हमें 38 रुपया 20 पैसे तक गिरता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद से इसमें फिर एक छोटी सी स्पाइक आते हुए हमें देखने को मिली और उसके बाद इसमें फिर गिरावट हुई और 38 रुपया 10 पैसे 38 रुपया 5 पैसे इसी प्राइस रेंज के बीच में 2 बजे तक हमें सुजनाजी ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। फिर अचानक से इसमें एक स्पाइक होते हुए देखने को मिली और ये स्टॉक हमें 49 रुपये 50 पैसे के लेवल तक जाता हुआ आज के दिन देखने को मिला है। दैट मीन्स आज के ट्रेडिंग सेशन में कुल मिलाकर हमें इसमें 1.03% की एक तेजी बनते हुए देखने को मिली है। वहीं अगर आप पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखोगे तो पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस से कोई भी कुछ खास हमें रिटर्न मिलता हुआ नहीं देखने को मिला है। पिछले 5 दिनों में स्टॉक में हमें नेगेटिव ही रिटर्न देखने को मिला है। 2.13% तक पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक हमें गिरता हुआ दिखाई दिया है। तो अल्टीमेटली अभी के समय में सुजनों में कोई भी कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं देखने को मिल रही है। 37 रुपए से 40 रुपए के बीच, इसी बीच में हमें सुजनों जी अभी के समय में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल है कि क्या इस स्टॉक में आने वाले समय में उन्हें तेजी बनते हुए देखने को मिल सकती है भी या नहीं, क्योंकि अभी देखा है तो सुजना जी रेंज बाउंड होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स एक ही रेंज में सुजना जी का स्टॉक अभी फंसा पड़ा हुआ है, उस रेंज को सुजना जी तोड़ नहीं पा रहा है। एक अपना हाई बनाने के बाद, दैट मीन्स 44 रुपए के हाई बनाने के बाद सुजना जी उस हाई को अभी के समय में नहीं तोड़ रहा है। एक ही प्राइस रेंज में हमें सुजना जी फंसा पड़ा हुआ है। अगर आप इसके एडवांस चार्ट पर नजर डालोगे दोस्तों तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो दोस्तों, इस रेंज में सुजना जी का स्टॉक अभी के समय में पूरी तरीके से फंसा पड़ा हुआ है। तो अभी इन्वेस्टर्स के मन में ये डाउट है कि क्या आने वाले समय में सुजनाज में उन्हें कोई कुछ खास तेजी बनते हुए देखने को मिल सकती है या नहीं, आने वाले समय का क्या टारगेट रहने वाला है। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। अब सबसे पहले दोस्तों एक आर्टिकल देख लेते हैं और उस आर्टिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपडेट आता हुआ देखने को मिला। तो वो क्या अपडेट है उसे एक बार जान लेते हैं। यहाँ पर देखो सुजना एनर्जी प्राइस, हेयर्स व्हाई इट मे बेनिफिट फॉर अ ट्वीक्ड विंड रीपावरिंग पॉलिसी। अब इस आर्टिकल में क्या मेंशन किया हुआ, इस आर्टिकल में यही मेंशन किया हुआ है कि सरकार ने एक नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है। उस पॉलिसी के तहत जो ओल्ड विंड फार्म है जिसका कैपेसिटी 2 मेगावाट से भी कम है, उस विंड फार्म को रिप्लेस कर एक हाई रेटिंग टर्बाइन जो है वो उसमें सेटअप करना पड़ेगा, जिसका कैपेसिटी 2 से 3 मेगावाट का होना चाहिए। तो ये नया पॉलिसी सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है और इस इंट्रोडक्शन से देखा जाए तो आने वाले समय में स्टूडेंट को एक अच्छा खासा बेनिफिट हमें मिलता हुआ देखने को मिलेगा। क्यों बेनिफिट मिलता हुआ देखने को मिलेगा? क्योंकि दोस्तों अगर आपको याद हो कुछ समय पहले एक आर्टिकल के माध्यम से हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि सूरज का एक टरबाइन है जिसका कैपेसिटी अप टू 3 मेगावाट है, वो बिल्कुल ही लेटेस्ट टरबाइन है और अभी के समय में सिर्फ और सिर्फ सूर्य एनर्जी ही उसे मैन्युफैक्चर एज वेल एज सप्लाई करता है। तो इस पॉलिसी के तहत आने वाले समय में सुजलन को एक अच्छा खासा हमें बेनिफिट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो दोस्तों जेएम फाइनेंशियल की तरफ से भी ये कहा गया है कि इस पॉलिसी के आने से सुजलन को एक अच्छा खासा हमें एडवांटेज मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि रिसेंटली सुजलन का जो S144 3 मेगावाट सीरीज ऑफ विंड टर्बाइंस है उसने RLMM दैट मींस रिजर्व लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, उसका लिस्टिंग हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से। तो इसी टरबाइन के बारे में मैं अभी कुछ समय पहले बता रहा था कि S144/3 मेगावाट सीरीज का ये टरबाइन सिर्फ और सिर्फ अभी के समय में सुजलन जी के पास है, जिससे आने वाले समय में सुजलन को एक अच्छा खासा हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। सुजलोन ने इस टरबाइन सीरीज का ऑलरेडी फर्स्ट प्रोटोटाइप जो है वो सेटअप कर दिया, जिसका हाइट ऑलमोस्ट 160 मीटर्स का दिखाई दिया है, जो कि गोंडला गुजरात में ये सीरीज का प्रोटोटाइप जो है वो सेटअप की गई है और करंटली इस सीरीज को सुजलोन ही मैन्युफैक्चर एज वेल एज कमर्शलाइजेशन कर रही है। अब ये न्यूज देखने के बाद एक चीज का तो हमें क्लियरली इंडिकेशन मिल रहा है कि इस पॉलिसी से नो डाउट सुजलोन को एक आने वाले समय में अच्छा खासा हमें बेनिफिट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। अभी के समय में ये स्टॉक हमें रेंज बाउंड में अटका हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में इसमें तेजी बनते हुए नहीं देखने को मिलेगी। ऑलरेडी इस स्टॉक ने एक अच्छा खासा सफर तय कर लिया है। 8 रुपए से 44 रुपए का लेवल है, एक बहुत ही अच्छा खासा माइलस्टोन सुजना जी ने अचीव किया है, जिससे उसके इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा बेनिफिट, एक अच्छा खासा रिटर्न भी ऑलरेडी बनाकर दे दिया है। अब ये जो रेंज बाउंड हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है दोस्तों, अभी के समय में ये देखने को मिलेगा कि उस समय इसी रेंज में सुजना जी का स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट हमें करता हुआ देखने को मिलेगा। जब तक ये स्टॉक 34 रुपए के सपोर्ट लेवल को नहीं तोड़ता है तब तक इसमें बिल्कुल ही डरने की बात है नहीं, क्योंकि अगर ये स्टॉक 34 रुपए का सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो इसमें हमें एक शार्प गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आउट ऑफ 195% चांस है कि ऐसा नहीं होगा। अभी जो मेजर सपोर्ट जो सूर्यन बना रहा है वो हमें 38 रुपए का
देखने को मिल रहा है। तो आप चाहो तो इस लेवल से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो 36 से 37 रुपए के बीच में फ्रेश एंट्री ले सकते हो, क्योंकि ये जो 3 लेवल मैंने बताया है ये बहुत ही स्वीट स्पॉट है। अगर आप इस लेवल से भी शॉर्ट टर्म के नजरिए से सुजलोन में इन्वेस्ट करते हो तो कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। कम से कम यहाँ से अगर 36 37 रुपए या फिर 38 रुपए के लेवल से आप इन्वेस्ट करते हो तो मिनिमम 15 20 दिन या 1.5 महीने में आपको 20% का तो रिटर्न यहाँ से मिल ही सकता है। लॉन्ग टर्म का नजरिया तो छोड़ ही दो दोस्तों, लॉन्ग टर्म में नो डाउट ये स्टॉक हमें ट्रिपल डिजिट होता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अभी सरकार की तरफ से भी अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से उनका ऑर्डर बुक है आने वाले समय में, नो डाउट दोस्तों इससे हमें एक बहुत ही अच्छा खासा बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। तो ये सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाओ। एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों कि ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की डिटेल रिसर्च कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।